हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे ये प्रीवियस साइंस का क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस में पूछा हुआ था रेलवे में एएलपी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी में। तो उसी साइंस का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे आज। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 से देख रहे हैं आगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लाइट डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है। जो लाइट डिटेक्टर होता है उस उपकरण को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको पॉलीग्राफ, लाइव डिटेक्टर जो होता है उसको पॉलीग्राफ बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी इस नाम से जानते हैं हम लोग, पॉलीग्राफ के नाम से भी जानते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? भट्टियों में जो तापमान नापने के लिए हम लोग उपकरण यंत्र जो यूज करते हैं उसका क्या नाम है? तो उस यंत्र का नाम है पायरोमीटर। सबसे उच्च तापमान मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं पायरोमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से है क्वेश्चन भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ का देख लेते हैं। जैसे निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि कौन सी है? द्रव्यमान यहाँ पे, ठीक है। और ये सब है सदिश राशि। द्रव्यमान सिर्फ है अदिश राशि यहाँ पे। अब देख लेते हैं अदिश राशि और सदिश राशि की जगह। देखें यहाँ पे द्रव्यमान एक अदिश राशि है। वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती है। जिसमें केवल परिणाम होगा, जैसे द्रव्यमान में दिशा नहीं है, केवल क्या है इसमें परिणाम है, तो ये क्या है? अदिश राशि। अब मान लो कोई यहाँ पे ये कोई ऑब्जेक्ट है तो इसमें कोई दिशा नहीं है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, इसमें परिणाम है, यानी कितना केजी का है, 1 केजी 2 केजी, ठीक है। तो इसे बोलेंगे अदिश राशि। अब सदिश राशि देखिए, जैसे कि सदिश राशि का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, चाल, आवेश, ये सभी क्या है? अदिश राशियाँ है। सदिश राशि वे राशियाँ होती है जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। जैसे कि वेग, अब वेग मान लो चल रहा है तो एक दिशा निर्धारण करके चलेगा कि इस साइड में जा रहा है तो इस समय, उसमें परिणाम भी होगा, दोनों होगा। त्वरण जैसे होगा, त्वरण भी लगेगा तो किसी डायरेक्शन में ही लगेगा, बल भी लगेगा किसी डायरेक्शन में लगेगा। जैसे भार है वो भी डायरेक्शन में लगेगा, संवेग है, विस्थापन है, तो ये सब क्या है? इसमें दिशा भी निश्चित है। तो इसलिए हम लोग ये क्या होते हैं? ये सदिश राशियाँ होती है और ये होती है अदिश राशियाँ, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ कि डैश को केवल परिणाम है, डैश का केवल परिणाम है, दिशा नहीं। अब देखिए किसका परिणाम है? तो अदिश राशि का परिणाम ही सिर्फ होता है, दिशा नहीं होता। सदिश राशि, अब इसमें बताना है अदिश राशि का। तो अदिश राशि हम लोग अभी पढ़े थे। तो अदिश राशि इसमें कौन कौन हो सकता है? देखिए ये सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है, मगर कार्य है जो ये एक अदिश राशि है। इसमें क्या है? परिणाम सिर्फ है, दिशा नहीं है, ठीक है। तो इसमें आंसर हम लोग का होगा कार्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से किसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं? अब परिणाम जिसमें होगा सिर्फ, तो वो कौन सी होगी? अदिश राशियाँ होंगी। अब अदिश राशियाँ के लिए सिर्फ परिणाम होना चाहिए। अब देखिए विस्थापन में भी दिशा होता है, परिणाम दोनों होता है, बल में भी होता है, समय में भी होता है, कार्य में नहीं होता है। तो ये आंसर हम लोग का फिर कार्य होगा। सेम क्वेश्चन पूछ दिया है ऊपर वाला ही नीचे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है यानी अदिश राशि है, सदिश नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है? ये सदिश राशि है, बल त्वरण भी सदिश राशि है, और बल, आघूर्ण और शक्ति। तो शक्ति नहीं है, बल, आघूर्ण भी सदिश राशि। तो आंसर हम लोग का क्या होगा? शक्ति, ठीक है। शक्ति जो है ये क्या है? एक अदिश राशि है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रक नहीं है? वेक्टर मतलब वेक्टर और स्केलर होता है ना, तो सदिश राशि और अदिश राशि। तो ये वेक्टर यानी सदिश राशि मात्रक नहीं है। तो सदिश राशि कौन सा नहीं है? इसमें विस्थापन होता है, बल का गुण ये भी होता है, विद्युत का प्रवाह भी होता है, अच्छा आवेग भी होता है। तो इसमें विद्युत का प्रवाह है जो ये क्या है? एक वेक्टर मात्रक नहीं है, ये होता है स्केलर है, ठीक है।
तो इसमें आंसर हो जाएगा हम लोग को विद्युत प्रवाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि एक अदिश राशि में केवल परिमाण होते हैं और दिशा नहीं होते हैं। तो परिमाण में अदिश राशि कौन सा है? अब अदिश राशि इसमें कौन सा है? तो ये तो सदिश राशि है। ठीक है, और बल भी सदिश राशि है। तो अदिश राशि सिर्फ क्या है? दाब यानी क्षेत्रफल होता है इसमें, तो ये अदिश राशि है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सबसे उचित विकल्प चुने, संवेग में डैश होते हैं। तो संवेग में भाई दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, तो ये सी आंसर होगा। इसमें दिशा भी होगा, परिणाम भी होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सदिश यानी वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? सदिश, तो वेक्टर का उदाहरण क्या है? तो वेग। ठीक है, वेग में दिशा भी होगा, परिणाम भी दोनों होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नेक्स्ट है कि एक सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होते हैं, तो दिशा नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि? तो सदिश राशि में क्या होगा? परिणाम भी होगा, दिशा होगा। तो ये विस्थापन भी क्या है? ये है आपका सदिश राशि, इसमें दिशा भी होगा, परिणाम भी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रक है? वेक्टर यानी सदिश राशि, तो इसमें है वेग। ठीक है, सिर्फ वेग है इसमें, वेक्टर मात्रक नहीं। और तापमान हो गया, समय हो गया, दूरी हो गई, ये सब क्या है? स्केलर। ठीक है, तो इसमें होगा सदिश राशि, सिर्फ वेग होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ सदिश राशियाँ वे राशियाँ जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे कि विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, आवेग, विद्युत संवेग आदि। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ये मापक यंत्र है। ठीक है, मापक यंत्र, और ये मापन है। जैसे ओडोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? वाहनों द्वारा चलाई गई दूरी। ओडोमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं? वाहनों द्वारा चलाई गई दूरी। ठीक है, जैसे टेकोमीटर, दवाईमान की गति नापते हैं टेकोमीटर से। ठीक है, और जैसे यहाँ पे मोटर गाड़ी का ओडोमीटर से क्या मापते हैं? दूरी मापते हैं। तो मोटर गाड़ी का ओडोमीटर से क्या मापते हैं? दूरी मापते हैं ओडोमीटर से। मोटर गाड़ी का ओडोमीटर से क्या मापते हैं? दूरी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया कि डैश हुआ उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों की दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो अभी हम लोग पढ़े थे ओडोमीटर। ठीक है, ओडोमीटर से गाड़ियों की दूरी मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर क्या है? विभवांतर मापने के लिए किया जाता है, विभवांतर। ठीक है, देखिए यहाँ पे किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर कहलाता है। वोल्ट मीटर का आविष्कार सन 1819 में हैश आरेस्ट द्वारा किया गया था। हैश आरेस्ट द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया है कुछ उपकरण, अब इसका प्रयोग देख लेते हैं। देखिए जैसे दिया हुआ है कि गैल्वेनोमीटर, तो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को इसमें दर्शाने के लिए वो प्रयोग करते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर। अमीटर है किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा को मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अमीटर का किसी परिपथ में प्रवाहित धारा को मापने के लिए अमीटर का यूज करते हैं। अब ये है रियोस्टेट, प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए किया जाता है। रियोस्टेट प्रतिरोध को कम या ज़्यादा करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर किसी परिपथ या किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए, वोल्ट मीटर से हम लोग किसी दो परिपथ के बीच के बिंदुओं को मापने के लिए करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर का कब उपयोग किया जाता है? तो किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा को मेजर करने के लिए, ये धारा की दिशा को पता लगाने के लिए। डी ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि डैश वाहन की गति जानने में मदद करता है। वाहन की गति क्या? वोल्टमीटर से। वोल्टमीटर से तो दूरी मेजर किया जाता है। अच्छा, वोल्टमीटर से नहीं, ओडोमीटर। तो ये स्पीडोमीटर यहाँ पे होना चाहिए आंसर। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए स्पीडोमीटर होगा, यहाँ इधर होगा, तो यहाँ पे होगा ये स्पीडोमीटर। ठीक है, वाहन की गति की स्पीड को मापने के लिए स्पीडोमीटर होता है। ठीक है, दूरी जब बोलेगा तो ओडोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि डैश इको लोकेशन का एक प्रकार है। डी है सोनार। इको लोकेशन ये क्या करता है? प्रतिध्वनि
कारण ये हम लोग जो भी नेविगेशन साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है इसका फुल फॉर्म, तो ये होता है इको लोकेशन, मतलब कि ये क्या प्रतिध्वनि की वजह से ये यूज होता है। ठीक है, सोनार जो कि ये जहाजों में यूज, पनडुब्बियों में यूज होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका ये पूछ लेता है सोनार का फुल फॉर्म, तो यहाँ पे दिया है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे अमीटर विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है, वोलोमीटर किसकी गति को प्रतिध्वनि को, ओम मीटर है, अमीटर पढ़े ओम मीटर, तो ओम मीटर प्रतिरोध का होता है। ठीक है, ओम मीटर प्रतिरोध को मेजर करेगा। अब यहाँ पे दिया है कि हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, हवा को, तो ये नियोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, हवा को जैसे नापना है कि कितने गति से पर किलोमीटर से चल रहा है, तो इसको हमको मेजर करने के लिए एनिमोमीटर का यूज करते हैं हम लोग यंत्र का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश का प्रयोग हवा को शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, तो एनिमोमीटर होगा डी। ठीक है, फिर क्वेश्चन दे दिया कि एनिमोमीटर डैश का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है, हवा की गति को, ठीक है, वायु की गति को मापने के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है। अब ये होती है पॉलीग्राफी। ठीक है, यही है पॉलीग्राफी, ये झूठ को पता लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, लाइव डिटेक्टर बोलते हैं इसके, इसको लाइव डिटेक्टर नाम से जानते हैं। ठीक है, ये अगस्टस लार्सन ने 1921 में इसके आसपास की थी खोज। ठीक है, नार्को टेस्ट में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर किसी पाइप में बहते हुए द्रव को किसी बिंदु द्रव को मात्रा की दर को मापा जाता है। वेंचुरीमीटर से किसी द्रव के प्रवाह को मापा जाता है पाइपों में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि टैकोमीटर डैश को मापन करता है। टैकोमीटर तो ये करता है गतिपालक चक्र की घूर्णात्मक चाल। ठीक है, गतिपालक चक्र की घूर्णात्मक चाल टैकोमीटर, आरपीएम जिसमें ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है, तो आरपीएम में जाता है चक्कर प्रति मिनट। ठीक है, ये होगा पहला। ठीक है, ये आरपीएम में नापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मल्टीमीटर में होता है, मल्टीमीटर में क्या होता है, तो वोल्ट मीटर, करंट मीटर, ओम मीटर। ठीक है, मल्टीमीटर में ये सब मेजर करने वाली यूनिट्स है, जैसे वोल्ट मीटर, करंट मीटर, ओम मीटर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि मल्टीमीटर या बहुमापी एक वैसे उपकरण है जिसमें कई भौतिक राशियों को मापा जाता है, जैसे कि धारा वोल्ट मीटर, और विद्युत धारा वोल्टा भी नापा जाता है, विद्युत धारा भी नापा जाता है, और निरंतरता। ठीक है, आजकल डिजिटल मल्टीमीटर का भी उपयोग हो रहा है, तो आजकल तो डिजिटल भी आ गया है, उसमें कई प्रकार की मेजरमेंट किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रिएक्टर पैमाने के बारे में लिखने में से क्या गलत है, तो इसमें गलत है कि रिएक्टर पैमाने 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है कि हल्का भूकंप, हालांकि 8 से 9 बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो गलत है ही। ठीक है, और सब सही है, जैसे इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, ये भी सही है। ये एक लघुगणनीय पैमाना है, ये भी सही है। इस भूकंप नापी के लिए किया जाता है। हाँ, तो ये रिएक्टर जो भी पैमाने होता है उसे हम लोग भूकंप को मापने के लिए यूज करते हैं। इसको सिस्मोग्राफ भी यूज होता है भूकंप को मेजर करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया, तरल पदार्थ। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग करते हैं हाइड्रोमीटर, इसको आर्द्रता मापी नहीं होता, हाइड्रोमीटर होना चाहिए इसका आंसर। इधर देख लेते हैं, हाँ इसका हाइड्रोमीटर होगा। ठीक है, किस द्रव की तरलता नापने के लिए, घनत्व नापने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो ये इसका हम लोग सोनार का यूज करते हैं, जो कि पनडुब्बियों में यूज होता है। ठीक है, तो सोनार का यूज होता है। अब देखिए यहाँ पे सोनार दिया हुआ है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका शॉर्ट में फुल फॉर्म है। ठीक है, ये देखिए करता क्या है कि ये अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेटर द्वारा पानी को अंदर भेजे जाते हैं, जो वस्तु से टकरा कर परावर्तित होते हैं, और जनरेटर के रिसीवर द्वारा रिसीव करके लिए जाते हैं, जिससे पानी के अंदर वस्तु की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। जैसे प्रतिध्वनि आती है टकरा कर, किसी मान लीजिए कि पानी में अगर पनडुब्बी चल रही है, आगे मान लो कि उसके आगे पत्थर है, अब वहाँ से वो क्या निकालती है, साउंड निकालती है। जैसे जनरेटर होता है उसमें, तो वहाँ से एक साउंड निकलता है, और वो साउंड क्या करता है कि उस पत्थर से मान लो टकराया, फिर रिसीव उसको परिवर्तित हुआ वहाँ से, अब उसके बाद ये रिसीव करता है।
अब रिसीव करके ये पता लगा लेता है कि इतने रेंज पे है, दूरी पे है ये पत्थर, और इतने है गहराई में है या ऊंचाई पे है। ठीक है, ये सब पता लगा लेता है। तो इस तरह ये सोनार का यूज होता है पनडुब्बी में। अब जैसे लेजर है, देखिए यहाँ पे लेजर, इसकी खोज अमेरिका वैज्ञानिक टी.एस. मेनन ने 1960 में की थी। इसका होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ द रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा के धातु को जोड़ने और काटने में, युद्ध में दुश्मनों को हथियार नष्ट करने में भी किया जाता है। जैसे रडार है, देखिए यहाँ पे रडार, रडार का फुल फॉर्म होता है कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है। यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से आयमान की दिशा और ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ये भी प्रतिध्वनि के पर एक सिद्धांत पर ही काम करता है। जैसे स्कूबा, स्कूबा भी एक यंत्र है। इसका उपयोग गोताखोर द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। यह सेल्फ कंटेनेंट अंडर वाटर ब्रीदिंग एपरेटस का संक्षिप्त रूप है इसका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया कि जहाजों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है। इको लोकेशन, तो इको लोकेशन का हम लोग पानी की गहराई। ठीक है, जहाज में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है, तो पानी की गहराई। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो लैक्टोमीटर होगा इसमें, दूध का घनत्व। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मापक यंत्र है और मापन है यहाँ पे। जैसे हाइग्रोमीटर है तो द्रव के अपेक्षित द्रव घनत्व नापते हैं। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता नापते हैं। ठीक है, बैरोमीटर है तो वायुमंडलीय दाब, और यहाँ पे थर्मामीटर है तो तापमान यूज नापते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 137 क्वेश्चन नंबर है कि ऑटोमोबाइल में यात्री की दूरी को मापने के लिए निम्न किस उपकरण का उपयोग किया जाता है ऑटोमोबाइल में, तो स्पीडोमीटर है। हालांकि दूरी मापने के लिए तो ओडोमीटर होगा। ठीक है, यहाँ पे बी होगा आंसर, देख लीजिए यहाँ पे होगा। इसका आंसर किधर दिया है, इधर दिया होगा। हालांकि ऑटोमोबाइल में जो होता है वो यहाँ पे स्पीड अगर मापना होगा तो स्पीडोमीटर होगा। यहाँ पे पूछा है कि दूरी मापने के लिए तो ये होगा ओडोमीटर। ठीक है, ये सही है, बी नंबर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है सूर्य को देखने के लिए, तो यहाँ पे होता है हेलियोस्कोप। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का यूज किया जाता है। ठीक है, हेलियोस्कोप, सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, हेलियोस्कोप ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। विभवांतर, तो विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। वोल्टमीटर, विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है, फिर वोल्टमीटर। आगे आंसर सेम क्वेश्चन है, रिपीट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि सर्किट में बिजली के प्रवाह को पता लगाने के हेतु निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। किसी सर्किट में विद्युत प्रवाह बिजली प्रवाह का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो हम लोग करते हैं गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिया कि एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारण करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। एक सॉफ्ट की आवर्त गति को निर्धारण करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके एक टाइकोमीटर। ठीक है, एक सॉफ्ट की आवर्त गति को निर्धारित करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, टाइकोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ यंत्र दिया हुआ है, जैसे टाइकोमीटर। ठीक है, तो इसको घूर्णन गति या वाहन की घूर्णन गति मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर है तो गति की, इसमें गाड़ियों की गति मापने के वाला यंत्र है। एनीमोमीटर तो हवा को मापने के लिए गति। ठीक है, क्रोनोमीटर जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए। ठीक है, जलयान में यानी पनडुब्बियों में क्रोनोमीटर। अब इधर आ जाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है कि विभवमापी मूलतः डैश एक है। विभवमापी क्या है, मूलतः एक, तो मापन उपकरण है। सही है भाई, मापन उपकरण ही तो है विभवमापी। निम्न में से किस उपकरण का विद्युत धारा मापा जाता है, निम्न में से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है, तो विद्युत धारा किससे नापा जाता है, एमीटर से। ठीक है, एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, अमीटर से। अमीटर उपरोक्त सभी। अब देखिए अमीटर के बारे में यहाँ पे जो भी ये दिया हुआ पॉइंट ये सभी सही है। कोई को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है, निम्नलिखित विद्युत प्रतिरोध को होना चाहिए, ये भी सही है। कम विद्युत खींचता है, ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये मीटर के बारे में सभी पॉइंट्स था। अब क्वेश्चन दिया है कि किसको मापने के लिए स्टेलेगोमीटर का उपयोग किया जाता है,
तो ये किया जाता है पृष्ठ तनाव को, ठीक है, स्टेलेगोमीटर। स्टेलेगोमीटर को पृष्ठ तनाव को हम लोग को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि ओडोमीटर एक वैसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है, ओडोमीटर। तो इसमें क्या होता है, दूरी मेजर करने के लिए ओडोमीटर, ठीक है। स्पीडोमीटर उसके गति मेजर करने के लिए, ये याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मात्रा मापन उपकरण एक क्षेत्रीय मीटर है? हालांकि प्रवाही मापन उपकरण यहाँ पे पूछा एक क्षेत्रीय मीटर है, तो ये है बिटाट ट्यूब। बिटाट नली द्वारा खुली चैनल में द्रव का प्रवाह की गति को मापने के लिए किया जाता है। तो ये है कोई प्रवाह मापन उपकरण है, बिटाट ट्यूब, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिया क्वेश्चन, यहाँ पे 4.2 किलोवाट KWH इक्वल टू कितना होता है? तो हम लोग जानते हैं 3 यहाँ पे 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 15.12, यानी ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 होता है, ठीक है। 3.6 इंटू 10⁻6। तो अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 4.2 से, तो हम लोग मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आ जाएगा 15.12 इंटू 10⁻6, ये वाला, ठीक है। तो याद रखें, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रकाश वर्ष द्वारा किसको मापा जाता है? तो दूरी मापा जाता है प्रकाश वर्ष द्वारा, ठीक है। 1 नैनोमीटर में क्या होता है? 10⁻⁻9, यानी इसको हम लोग इसे लिख सकते हैं, डी को आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि 10⁻⁹ होगा। तो देखिए 1 बाई यहाँ पे 10⁻⁹ है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये आंसर होगा डी। 1 कूलम बराबर क्या होता है? पर सेकेंड बराबर बी हो गया 1 एम्पियर, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि एक पिकोमीटर डैश के बराबर होता है। पिकोमीटर तो 12 के बराबर, यानी 10 के पावर ये माइनस 10 के पावर 12 माइनस 12 मीटर, ठीक है, 1 पिकोमीटर। 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है, यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाता है तो यह कितनी होगी? तो जूल में परिवर्तित किया जाएगा तो कितनी होगी? ये इतना जूल होगा, यानी 3.6 10⁸, यानी ये आंसर होगा डी। हम लोग जानते हैं कि 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 इकाई बराबर इतना होता है, ठीक है। अब 100 इसमें इकाई है खपत, ठीक है। 5 दिनों के लिए तो 5 से वो भी मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है, यानी 5 दिनों में 100 यूनिट, तो 100 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो 2 जीरो है तो 2 पावर बढ़ जाएगा, तो 6 है तो 8 हो जाएगा। तो देखिए 3.6 इंटू 10⁸ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, अब यहाँ पे मापक यंत्र है लास्ट वाला, यहीं निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया? वायुमंडलीय दाब के लिए हम लोग बैरोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। ओडोमीटर क्या वाहन के चाल के गति दूरी मापने के लिए किया जाता है? ओडोमीटर वाहन के द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए, ठीक है। थर्मामीटर है तो शरीर के तापमान, हाइग्रोमीटर है तो वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए, और बैरोमीटर है तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ये आर्द्रता मापा जाता है, ठीक है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। यहाँ पे वायुमंडलीय आर्द्रता हाइग्रोमीटर से, वस्तु का ताप थर्मामीटर से, द्रव का घनत्व हाइड्रोमीटर से, और ऊष्मीय विकिरण का बोलोमीटर, ठीक है। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर को वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पेरिस्कोप। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो ये है पेरिस्कोप, ठीक है। पेरिस्कोप ऊपर की वस्तुएं देखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो बैरोमीटर का किया जाता है। तो आज हम लोग इतना क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। तो ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन था और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप ये आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा इसको।